प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रकाश जो है वो क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर प्रकाश से संबंधित है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है, लाइट हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सब हम जानते हैं कि जो सनलाइट है या जो सूरज है हमारा, पूरे पृथ्वी के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव भी नहीं है, आप सब जानते हो। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें जीवन देती है। और इसका काम क्या होता है, अगर हम इसको देखने के संदर्भ में या विजन के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करें तो ये क्या होती है, दृष्टि को संवेदना प्राप्त जो है ये प्रदान करती है। और इसी के सहारे हम चीजों को देख पाते हैं या वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों तो ये संभव नहीं है कि हम किसी वस्तु को देख पाएं। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है या प्रकाश हमें कहीं से आता हुआ दिखाई देता है या प्रकाश कहीं गिरता है, आपतित होता है, तो हम चीजों को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या हुआ, एक प्रकार की ऊर्जा है और ये क्या करती है, दृष्टि को संवेदना प्रदान करती है, सेंस देती है हमारी आंखों को। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अंधेरे में देखना हमारे लिए संभव नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, गिरता है उसके ऊपर, और वो प्रकाश परावर्तित होकर उस वस्तु से जब हमारी आंख में आता है तब हमको वो वस्तु दिखाई देती है। तो इसलिए देखने के लिए क्या जरूरी हुआ कि वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरे और वो प्रकाश लौटकर हमारी आंखों में आए। अगर ये नहीं होती है क्रिया तो हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगे। जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश हमारी आंख में जाता है और वस्तु दिखाई देती है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश की अगर हम परिभाषा दें तो प्रकाश क्या हुआ, वह एक प्रकाश जो है वह एक बाहरी कारक है, एक्सटर्नल एजेंट है, एक जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। हम सब जानते हैं इस चीज को। तो प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य है, जैसे सन है हमारा, स्टार्स हैं, तारे हैं, और ये क्या है, सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। सूर्य अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है, हम सब जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और सूर्य पर प्रकाश खुद उत्पन्न होता है। और तारे आप सब जानते हैं, तारे भी क्या हैं, सूर्य का एक रूप है, या सूर्य भी एक तारा है, ये आप कह सकते हैं। तो तारे और सूर्य अल्टीमेटली क्या है, एक प्रकार का स्टार है, तारा है, जो हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और उससे हमें ऊष्मा बहुत ज्यादा या प्रकाश बहुत ज्यादा मिलता है। और बहुत सारे इसी प्रकार के तारे बहुत दूर दूर है तो उनका प्रकाश हमारे पास तक बहुत कम मात्रा में आता है। तो सूर्य और तारे क्या हुए, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हुए, समझ गए आप। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास। अब इसके बाद जो अगला आपके बुक में या जो टॉपिक है उसके अंदर जो चीज आती है वो आती है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रदीप्त जो चमकते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे मोमबत्ती या बल्ब। अगर आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो प्रकाश देगी वो हमें, बल्ब को जलाएंगे तो प्रकाश हमें मिलेगा। तो ये वस्तुएं कैसी हुई, प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे मोमबत्ती और बल्ब। इसी प्रकार अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा, मेज और बर्तन। चंद्रमा का हम सब जानते हैं, चंद्रमा क्या है बताइए। चंद्रमा जो है हमारा क्या है, एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। और उपग्रह क्या होते हैं, जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपनी निश्चित कक्षा में।
तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, आप सब जानते हैं। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, इसलिए हमें चंद्रमा की रोशनी कैसे दिखाई देती है या लगती है? शीतल लगती है। चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? शीतल होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है और वही प्रकाश हमें रात में मिलता है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? शीतल होता है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हुई? जो वस्तुएं स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे चंद्रमा हुआ, मेज है, बर्तन है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास आप देख सकते हैं, तो उनका कोई प्रकाश अपना नहीं होता, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अब बात आती है प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये कैसा होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला गुण जो है प्रकाश का क्या है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है या गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह स्वयं दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम इसका एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। किंतु इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा कि अभी बताया था आपको पहले कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो अगला बिंदु है, यह निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात क्या हुआ? वैक्यूम किसे कहते हैं? वैक्यूम का मतलब जहां कुछ ना हो, where there is nothing, that is called vacuum। तो ये जहां कोई वायुमंडल ना हो, जहां कोई गैस ना हो, कोई हवा ना हो, where there is nothing, that is called vacuum। तो ये प्रकाश की खासियत है, एक प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी कि ये निर्वात में भी गति कर सकता है। और इसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है, यह किसी भी पारदर्शी माध्यम, आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि जो प्रकाश है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास आउट हो जाता है। आप सब जानते हो, आपने अनुभव भी किया होगा अपनी डेली लाइफ में कि अगर हम बीच में ट्रांसपेरेंट एक शीशा रख दें तो शीशे के आस पास ये हो जाती है लाइट, बशर्ते कि शीशे के पीछे कोई पॉलिश ना हो, कोई पेंट ना किया हो आपने। अगर पेंट कर दिया शीशे के पीछे, सिंपल मिरर, सिंपल जो शीट आप ले रहे हैं कोई शीशे की, उसके पीछे आपने अगर पॉलिश कर दी किसी प्रकार की, तब तो वापस आ जाएगा लौट के। लेकिन अगर सिंपल शीशा है, ग्लास की शीट है कोई, तो उसमें से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। आप सब जानते हो, देखा भी होगा आपने। हवा से प्रकाश आर पार हो जाता है। हम हमारे सब चारों तरफ प्रकाश है, हवा है, तो ऐसा नहीं होता कि प्रकाश कहीं रुक जाएगा बीच में। तो हवा में से भी आर पार हो जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है वो भी, और इसी प्रकार शीशे से भी प्रकाश आर पार। तो ये हमने बताया कि जो पारदर्शी माध्यम है, जैसे शीशा है या वायु है, तो उससे प्रकाश आर पार हो जाता है। लेकिन कुछ अपारदर्शी माध्यम है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उनसे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। जैसे लकड़ी है, कागज है, कोई धातु की शीट है, तो इनसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है। तो ये प्रकाश का एक गुण ये भी है। दूसरा, इसके बाद जो अगला गुण है, प्रकाश का महत्वपूर्ण गुण है, वो ये है कि यह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की गति जो है वो एक सरल रेखा में होती है, सीधी रेखा में गति करता है। और इसके बाद प्रकाश की जो हमारा जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश हम जिसे कहते हैं, उसकी जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और थोड़ा सा आपको यहाँ ये क्लियर हो जाए कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ हम किसे कहते हैं। तो जो वेवलेंथ है वो, उसका आप ऐसे समझिए, अगर कोई एक पार्टिकल दोलन कर रहा है
तो एक दोलन करने में, पूरा करने में उसको जितना वो दूरी तय करता है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। समझ रहे हैं? तो प्रकाश जो हमारा दर्शक प्रकाश है, जो हमें दिखाई देता है, जो देखने में हेल्प करता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको ध्यान रखना है इसको। इसके बाद इन गुणों के बाद, प्रॉपर्टीज के बाद लाइट की, अब जो अगला टॉपिक है आपके पास महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी, वो आता है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ, उसको हम समझ लें। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर हम प्रकाश को किसी ऐसे तल पर आपतित करें, डालें प्रकाश को, जो तल चिकना हो, जिसका कोई तल चिकना हो और जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर आप सामान्य दर्पण ले लें, आप जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसके ऊपर आप प्रकाश अगर डालते हैं तो प्रकाश उससे टकराकर वापस लौट जाता है। ये आपने देखा भी होगा, घर में कभी किया भी होगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या आती है निकल के, इसके जो गुण हैं या इसके जो नियम निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये एक परावर्तक तल है। ये क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल दिखाई दे रहा है आपको। और इसके ऊपर एक किरण अगर आती है, एक प्रकाश की किरण आती है जो बिंदु O पे टकराती है आगे, ये बिंदु O से O पे टकराई आगे, ये आपतित किरण हो गई। इसको हम लिख देते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है, ये आई ऊपर से और यहां इस बिंदु पे टकराती है, और टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं इसको। ये टकरा के वापस लौट गई, एक किरण आई, बिंदु से टकराई, इसको कहते हैं हम अभिलंब का बिंदु जो है ये। इस पे एक अगर हम सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये अभिलंब कहलाता है। ये कहलाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। तो ये बिंदु क्या हुआ? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बी किरण टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, पूरे पिक्चर समझ में आ गई आपको। अब इसमें होता क्या है कि जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, ये अभिलंब दिखाई दे रहा आपको, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, टकराने के बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। यानी कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण? आपतित कोण यानी कि आई, जिस बिंदु पर टकराती है आके आपतित किरण, उसके साथ जो अभिलंब कोण बनाता है वो आपतन कोण कहलाता है। और जो टकरा के किरण जो वापस जाती है उसके साथ अभिलंब का जो कोण बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु से अभिलंब जो बनाता है कोण से क्या कहते हैं? आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल कितना हुआ? आई, और ये आर। तो हम क्या लिखते हैं? एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम का पहला नियम है। परावर्तन के जो नियम है उसका पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस बिंदु पर अभिलंब, दोबारा सुने, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि कागज के तल में ही होंगे। अगर हम यहाँ बोर्ड बना रहे हैं तो बोर्ड के तल में ही होंगे ये तीनों। दोबारा सुन ले दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। क्लियर हो गया आपको? एक महत्वपूर्ण चीज में ये भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक तल से टकराती है, चिकने तल से, तो उसे क्या कहते हैं हम, सामान्य परावर्तन, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर किसी ऐसे तल से टकराती है जो उबड़ खाबड़ हो, खुरदरा हो, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, असामान्य परावर्तन होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, प्रकाश के जो गुण हैं उनके बारे में, और परावर्तन के जो नियम है हमारे, उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज का ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है।